ये चौहान वंश को आप बारीकी से जानते हैं, आपके ना जन्मजात इनसे रिश्ता है आपका। चले भैया, इनके कितना राजा पढ़ना है? 4। राजधानी क्या है? अजमेर। चौहान वंश की राजधानी क्या है? अजमेर। संस्थापक चाहमान, संस्थापक का नाम चाहमान, इसलिए इस वंश को आगे चल के क्या बोला गया? चौहान बोला गया। तो चौहान ना वंश का नाम नहीं है, संस्थापक का नाम है, जो आगे चल के शब्द में चेंज हो गई क्या आपका? चौहान। नहीं तो संस्थापक का नाम क्या है? चाहमान। चाहमान से क्या हो गई आपका तुम्हारा? चौहान। क्लियर है आपका? तो चौहान वंश में 4 राजा पढ़ना है, अजयराज चौहान, विग्रहराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, हरिराज चौहान। अब इसमें से एक राजा सुनने टाइप लग रहा है, पृथ्वीराज चौहान, आपका फेवरेट, आपके दिलो जान में बसने वाला राजा, बचपन से आपने सुना। आज ये कहानी खत्म कर देंगे इसके बारे में। एक का नाम अजयराज चौहान, एक का नाम विग्रहराज चौहान, एक का नाम पृथ्वीराज चौहान, अब एक का नाम हरिराज चौहान। हरिराज चौहान, हरिराज चौहान, हरिराज चौहान, हरिराज चौहान, या रटना ही पड़ेगा, तब तो समझ आएगी कहानी क्या हो रहा है। अजयराज चौहान, विग्रहराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, हरिराज चौहान, अजयराज चौहान, विग्रहराज चौहान, सबको याद हो गई। अजयराज चौहान, विग्रहराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अहिराज चौहान, हरिराज चौहान, हरिराज चौहान, अजयराज चौहान, विग्रहराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और हरिराज चौहान। क्लियर है? 4 हो गई। संस्थापक चाहमान नहीं पढ़ना है। प्रसिद्ध राजा कौन था? अजयराज चौहान। अजमेर शहर बसाया। क्यों नहीं बनता जीएस में, जनरल स्टडी में? अगर डायरेक्ट पूछ दिया आज अजमेर जाना जाता है गरीब नवाज के लिए, जी आपका जी मोहद्दीन चिश्ती का दरगाह है, क्या समझ आ रहा है ना? तो ये जगह जाना जाता, कहीं पूछ दिया तो अजमेर शहर किसने बसाया? तो अजयराज चौहान ने बसाया, अपने नाम पे चाहे उसने बसाया। तो आज का अजमेर क्या है? अजयराज चौहान का। उसके बाद कौन था आपका? विग्रहराज चौहान। विग्रहराज चौहान, इसने अजमेर में संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था आपका? अजमेर में संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया था। आप संस्कृत कॉलेज का निर्माण क्यों करवाया? क्योंकि उस समय के लोग बच्चे क्या पढ़ते थे? संस्कृत में पढ़ते थे, इसलिए संस्कृत कॉलेज का निर्माण अजमेर में कौन कराया बोलेगा? वो राजा का नाम क्या है आपका? विग्रहराज चौहान। इसी के खंडहर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इसी के खंडहर में, इसके खंडहर में, संस्कृत कॉलेज के खंडहर में क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। अब जो कि मेरे जुबान में कुतुबुद्दीन ऐबक है तो आगे का राजा है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसने यहाँ पे अजमेर में ऐसा क्या बना दिया जो 2.5 दिन का झोपड़ा है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा इतिहास में कैसे नाम आ गया? क्योंकि आज तक इतिहास में किसी झोपड़ी का नाम नहीं है। इतिहास में देखो ना, गरीबों का नाम नहीं है, मजदूर का नाम नहीं है, हमेशा राजा रानी का ही नाम है। तो यहाँ पे कैसे झोपड़ा आ गया अचानक? तो ये समझने की चीज है। यहाँ पे खाली जमीन था, कौन सा आपका? संस्कृत कॉलेज का खंडहर था, खाली था वो। तो वो सोचा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्यों ना इसमें मैं मस्जिद बना दूं, मस्जिद बना दूं मैं। तो उसने मस्जिद बनाया। जब मस्जिद बन गई तो हिंदू लोग आ गए और बोले ये मस्जिद अवैध है, क्योंकि आपने कहाँ बनाया है? आपका संस्कृत कॉलेज के खंडहर में। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर यदि कोई बाहर का आदमी आएगा तो वो कहीं ना कहीं तो उसको जमीन मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन तो हिंदुस्तानियों का है। अगर मुझे शौचालय भी बनाना है, मैं बाहर से आया हूं, तो मुझे तो नगर निगम से परमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का मैं मालिक नहीं हूं। तो वो संस्कृत कॉलेज के खंडहर को चुना। अगर यदि वो परिया को भी चुनता तो वो हमारा चारागाह है, उसको पंचायत से परमिशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन हिंदू लोग का क्या कहना था वहां पे कि आपने हमारे संस्कृत कॉलेज के खंडहर में, तो भाई खंडहर है तो कॉलेज बना देते, तो उसमें नहीं बनाता। वो बदनाम करने का तरीका देखिए आप। तो हिंदू लोग आ गए सारे लोग। अब आने के बाद क्या बोलते हैं? आप हमारे कॉलेज के खंडहर में क्या बनाए हो? मस्जिद। 2.5 दिन रहा, तोड़ के फेंक दिए। पूरा हिंदू लोग मस्जिद को तोड़ के फेंक दिए। इसलिए इस मस्जिद को क्या बोला जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है बोलेगा तो वो संस्कृत कॉलेज का क्या है? खंडहर है, जहां 2.5 दिन बाद मस्जिद को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो विग्रहराज चौहान ने क्या किया था बोलेगा? अजमेर में संस्कृत कॉलेज बनाए थे, उसे खंडहर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। विग्रहराज चौहान समाप्त। इसके बाद क्या पढ़ना है? पृथ्वीराज चौहान। जो प्रसिद्ध राजा है वो कौन है आपका? पृथ्वीराज चौहान। नाम का मोहताज नहीं है, बचपन से आप इसको पढ़े हैं। ये गद्दी में बैठा अजमेर का, बोले मुझे छोटा लग रहा है तो कहां जाओगे आप? दिल्ली। तो उसने दिल्ली को भी जीता और दिल्ली को राजधानी बनाया, यानी चौहान वंश की दूसरी राजधानी। वो अजमेर से भी शासन चलाता था और दिल्ली से। प्रश्न आ चुका है, दिल्ली को चौहान वंश का कौन सा राजा था जो दिल्ली को जीता था? वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। इसको ना राय पिथौरा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपका? राय पिथौरा। इसका दूसरा नाम है राय पिथौरा। तो राय पिथौरा में अलग अलग टीचर लोग अलग अलग प्रकार से इतिहास में बताया गया। कई लोग बोलते थे इसका जो डिसीजन था, राय था, वो जबरदस्त था, इसलिए इसको राय पिथौरा बोलते हैं। लेकिन आज जो कि दिल्ली में राय पिथौरा किला मौजूद है, तो किला को देख के क्या बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा बोलते हैं, क्योंकि वो किला का ही नाम क्या था आपका? राय पिथौरा। तो अलग अलग बताते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको इतना जानना है
कि पृथ्वीराज चौहान का उपनाम है क्या आपका राय पिथौरा। उसको ऐसे भी लोग प्यार से क्या बोलते थे आपका राय पिथौरा। उसके दरबारी का भी आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, चंद्रबरदाई। बचपन में पढ़े सर, आप सबको याद रहता है ये बातें। तो उसके दरबारी कवि का नाम क्या था बोलेगा चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने ही आपका चौहान वंश का क्या लिखा है आपका पृथ्वीराज रासो। इसको मीरा राव चौहान वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका मीरा राव चौहान वंश, यानी चौहान वंश का आईना, चौहान वंश का दर्पण किसको बोलते हैं बोलेगा पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो क्या है बोलेगा, ये हिंदी ग्रंथ का महाकाव्य है, भारत का पहला हिंदी ग्रंथ का महाकाव्य है। यानी भारत में सर्वप्रथम हिंदी का महाकाव्य किसको बोलते हैं बोलेगा, तो वह है आपका पृथ्वीराज रासो। और इसमें किसके बारे में लिखा है बोलेगा, पूरा चौहान भी है और साथ में क्या है आपका पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है आपका। पृथ्वीराज चौहान इतना बड़ा राजा, और इससे ना पहाड़ जैसे गलती हो गई, इसने राक्षस विवाह किया। इसने कौन सा विवाह किया, राक्षस। राक्षस का मतलब अपहरण करके विवाह किया। क्या किया इसने, अपहरण। अपहरण किसका किया, ऐश्वर्या राय। अरे कौन बताया तुम लोग को, मैं तो ऐश्वर्या राय होगा सोच रहा था भाई मान। मैं कौन था वो, संयोगिता। संयोगिता किसकी बेटी है, जयचंद। जयचंद की बेटी संयोगिता को उसने दिग्विजय कॉलेज में देखा था, उस दिन से वो पागल था। कौन आपका पृथ्वीराज चौहान। और जब उसका बाप मना कर दिया, स्वयंवर में उसको नहीं बुलाया, मत बुला ससुर वो मोरे चे, ऐसा बोल के अपहरण कर लिया बेईमान। कौन आपका, तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान। शादी किए 4 दिन नहीं हुआ था बॉस, शादी किए भगा के लाए 4 दिन नहीं हुआ था, तराइन का पहला युद्ध हो गई। क्या हो गई आपका, तराइन का पहला युद्ध हो गई। 1191 कब हुआ आपका, 1191। आप तराइन शब्द बहुत सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध है ये। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, हम लाइन से बढ़ाते चलेंगे अब। तो तराइन का पहला युद्ध हो गई। और तराइन के पहला युद्ध में कौन कौन है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ मोहम्मद गौरी। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ मोहम्मद गौरी, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ मोहम्मद गौरी, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ मोहम्मद गौरी, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ मोहम्मद गौरी। ये वही मोहम्मद गौरी जो जयचंद को जिंदा गाड़ दिया मैदान में, याद आ रहा है। हाँ वही है ये। तराइन का पहला युद्ध हुआ, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ मोहम्मद गौरी। इसमें कौन जीत गया, पृथ्वीराज चौहान। अब बोले मोहम्मद गौरी, समझ में आ गई। अब तुम विदेशी लोग आके भारत वाले को बेवकूफ समझते हो, समझ आया, क्या समझ आया। अब दोबारा लड़ना मत, अपने बराबर का देख के लड़ना, समझ गया, चल भाग यहां से। ये हिंदुस्तान का दूसरा राजा जिसने उसको जीवन दान दिया, मोहम्मद गौरी को। एक का नाम मुर्रा द्विटी और एक का नाम पृथ्वीराज चौहान। गाली के पात्र ये लोग हैं, इनको तुरंत काट देना चाहिए वहीं। तो आज जो प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम है ना, आज नेता लोग को लड़ाने का जो अवसर मिला, हम लड़ नहीं रहे हैं आपस में, नेता लड़वा रहे हैं। ये मौका कौन दिया है, मुर्रा द्विटी और पृथ्वीराज चौहान। जब युद्ध करे तो उसको वहीं काटना चाहिए था, नहीं काटे, सजा भुगतेंगे इसका आप सब। चले सर, मैं कहां पे हूं आपका, तराइन का पहला युद्ध। इसमें कौन जीत गया, पृथ्वीराज चौहान। 1 साल बाद, फिर से 1 साल बाद 1192। और 1192 में क्या हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध। उसी जगह में हुआ, मैदान वही था। क्लियर है आपका, तराइन का दूसरा युद्ध। 1 साल बाद फिर दोनों आमने सामने हुए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने युद्ध मैदान में जिंदा काट दिया किसको, आपका पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश समाप्त। अच्छा लगा, कितना नाम है पृथ्वीराज चौहान का, और उसकी क्या हो गई, युद्ध मैदान में जिंदा काट डाला। कौन आपका, मोहम्मद गौरी। अब जो कि इस भारत में गलत टाइप का इतिहास चल रहा है, तो भी बता देता हूं आपको। बताया जाता है ना, चंद्रबरदाई ने लिखा है ना भाई, 16 हाथ ऐसा तीर मारा, इधर से वो मर गया मोहम्मद गौरी, उसके आंखें निकाल ली गई थी। ये सब सुने हैं ना, पूरा फर्जी बात है, सच बता रहे हैं आपको। यहां पे पृथ्वीराज चौहान ही मरा होगा, तब तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजगद्दी सौंप के वापस जाएगा। इसके बाद मुसलमान कैसे आए फिर। अगर पृथ्वीराज चौहान अगर जीत गया था, मोहम्मद गौरी मर गया, तो 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मुसलमान, जो कि पश्चिम एशिया में आए, वो कैसे शासन करेगा। सोचने वाली बात है। तो जो बताने वाले अपने हिसाब से बता रहे हैं सर, लेकिन सच्चाई ये है, युद्ध के मैदान में मरा कौन था मालूम है, पृथ्वीराज चौहान। हाँ खत्म हो गया। आप पूरा राजपाट किसके हाथ में है, मोहम्मद गौरी। तो आपको बता रहे हैं सर शुरू से, तुम लोग, हम लोग दया दृष्टि में बर्बाद हैं सर। दया दृष्टि में ये दही ये खाना नहीं का है, वो दे दे। मालूम है वो खाना कब नहीं मिले थे, क्योंकि वो कई लोग को सोट के आया है, इसलिए कोई खाना नहीं दे रहा है। अब यहाँ हमारे घर कई दिन खाए नहीं हो, दही दे देते यार, हमार बरान है, हमार भात नहीं होकर बरान के देते। तो समझो बात को, हम लोग को दया में हमारे इमोशनल क्या करते हैं लोग, ब्लैकमेल करते हैं बाहर वाले लोग। हमारे सामने जानते हैं भारत के लोग एकदम सीधे साधे होते हैं, दयालु होते हैं, दया में पिघल जाते हैं। इस चक्कर में ना बाहरी लोग आके रोना गाना दिखाते हैं, बाद में तुम्हारे घर में ही बैठ जाता है वो, चल निकल, मैं किराएदार हूँ, अब मालिक हूँ।
ऐसा चीजें हुई, इसी कारण बाहर के लोग आके यहाँ शासन किए 2-2 साल, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो। हमारे दया के कारण ये लोग शासन किए सर। अगर हम लोग क्रूर होते ना, भारत में कोई घुस नहीं पाते। लेकिन कुछ भी हो, लूट लो लूट लो। आज भारत वही है जहां हम चाहते हैं सर, प्यार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। तुम्हारे लूट जाने से भिखारी नहीं हो जाएंगे। आगे चलें, लेकिन हुआ है तकलीफ। चले, अब मैं ये सोचता हूं इस बात को, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया। 1 साल बाद ऐसे क्या हो गया होगा सर, जिसमें इतना बड़ा राजा युद्ध के मैदान में मारा गया। पृथ्वीराज चौहान कहीं से भी नहीं मर सकता था, लेकिन 1 साल बाद, चल 8-10 साल बाद अपने सेना को ताकत किया होगा। मोहम्मद गौरी हो सकता है 2-3 हजार सेना अमेजन से और मंगाया हो, उतना दूर से जी, तो इस हिसाब से लगता। लेकिन 1 साल बाद सर दोनों सेना उतना ही, वही राजा, लेकिन इसमें इतना खतरनाक युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान मारा गया। कुछ तो बात है, कुछ तो राज है। ताजमहल में सिर्फ मुमताज है, कुछ तो राज है, ताजमहल में सिर्फ मुमताज है। तो क्या सुनना चाहते हैं वो राज को? आराम से है, क्षमता है, सत्य को सुनने की क्षमता है, कान से खून निकल सकता है, समझ आ रहा है ना? तो चले आराम से। इसमें बहुत सारा कहानी है भाई। अपनों ने ना पीछे से तलवार भोग दिया है भाई, इस कारण मर गया बेचारा। कौन? आपका पृथ्वीराज चौहान। आराम से सुनिएगा। चलिए, अब हम कहाँ पे थे? आपका गढ़वाल वंश। इसका राजा कौन था? आपका राजा जयचंद। क्लियर है आपका? और राजा जयचंद की बेटी कौन थी? आपका संयोगिता। प्यार से पाल पोस के बड़े करते हैं सर। और जब उसको कोई अपहरण करके भागेगा ना, वो बाप चैन से खाना नहीं खा सकता। तो जिस दिन से संयोगिता का अपहरण हुआ था, उस दिन से जयचंद खाना नहीं खाया था। सीधा तलवार लेके निकला था वो। जैसे ही तलवार लेकर घर से बाहर आया, एक आदमी आ गया, रुक रुक रुक, तलवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी एक आदमी प्रवेश कर गया है। कौन? आपका मोहम्मद गौरी। और तराइन का पहला युद्ध होने वाला है। तो जब ऑलरेडी वो डाल कटने वाला है, तो तू काहे पर्यावरण में अपना नाम दर्ज करवा रहा है? सही बात है, वो पेड़ कटने वाला है, तो काहे पर्यावरण के नुकसान में तेरा नाम जाए? तू चुप बैठ, ये देख कुर्सी रखा हूं, बैठ तलवार को लेके, तू सिर्फ देख। अब वो विदेश से आया है, पृथ्वीराज चौहान मरेगा मतलब मरेगा मरेगा मरेगा। चल, हो गई तराइन का पहला युद्ध। युद्ध में क्या चाह रहा था जयचंद? दमान की मौत हो, पृथ्वीराज चौहान की मौत हो। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना सर। पृथ्वीराज चौहान जीत गया ना, इसका दिमाग खराब हो गया, फिर कुर्सी से उठ गया। आपको तलवार नहीं, भाला भी चाहिए। नहीं है पड़ता, चल भग, तू भग। उतना देर तक मार डालता मैं अभी, तेरे चक्कर में तराइन का पहला युद्ध देख डाला फ्री में। आप बताओ, भाला और तलवार ले कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? मोहम्मद गौरी के पास गया। तुम लोग कोई नहीं बोला पृथ्वीराज चौहान। हराम कर बहुत जागरूक हो गए लगता है। तो मैं कहां पे हूं आपका? वो किसके पास गया? मोहम्मद गौरी के पास। और मोहम्मद गौरी के पास जाग बोलता है, मोहम्मद गौरी जी, दुनिया लूटने चले हो, दुनिया लूटने चले हो। एक जने उर्रू मुर्रू चुर्रू को मार नहीं पाए। ये क्या था तुम्हारे सामने? कैसे टाइप यार विदेश लूटने चले हो तुम लोग? इतने बड़े बड़े राजा सुनता हूं मैं, कोई काम के नहीं यार। मोहम्मद गौरी मार देना था। तो उसने कहा, रुक रुक भाई, इतना बड़ा मत, मुझे पहले बता आप कहाँ के हो? मैं तो यहीं का हूं। तो फिर वो भी तो यहीं का है, तुमको तो उसके तरफ होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान तरफ। तुम ये तरफ कैसे आ गए? तो बोले, भाई इसलिए आया हूं क्योंकि उसकी जो बीबी है ना, वो मेरी बेटी है संयोगिता, अपहरण करके। अच्छा हाँ, आपसी खुन्नस है। ऐसा बोलता है मोहम्मद गौरी। क्लियर है? अब वो जान गए वो कि भाई ये तो बहुत बड़ा ट्रेस है, बहुत बड़ा गुस्सा है ये, इसके लिए तो जयचंद कुछ भी करने को था। तो वो बोला ना, कुछ भी कर, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पृथ्वीराज चौहान का गला चाहिए। जिस हद तक गिरने बोलेगा मैं गिरूंगा, लेकिन मुझे किसकी मौत चाहिए? पृथ्वीराज चौहान। हाँ, इतना खतरनाक गेम हुआ है। किसके सामने? आपका तुम्हारा जयचंद ने किया है सब काम। तो चले भैया, तो मैं कहां पे हूं? आपका मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी तो जानता है इस बात को, अगर यदि किसी घर में झगड़ा हो गया और देरानी जेठानी को अगर यदि लड़वाना है तो पड़ोसी लड़ा सकता है। क्योंकि जब आपसी झगड़ा होता है ना, तो अगर देरानी बोलोगे जहर को डाल दे उसके थाली में, वो डाल देंगे। इसको बाहरी लोग जानते हैं कि हम लोग जब 4 भाई लोग आपस में जब झगड़ा होते हैं, तो गांव भर मन भर का उस घर को लड़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारा आपस में क्या होता है? नहीं बनता। और वो इतना खतरनाक झगड़ा रहता है, आपसी पारिवारिक झगड़ा, कि एक दूसरे को गला काटने में तैयार है। इस चीज को जानता है कौन? आपका मोहम्मद गौरी। उनमें आपसी एकता होता है, लेकिन हमारे में नहीं होता। उस चीज को जान गया जयचंद, मुझे धोखा नहीं देगा, मैं जो बोलूंगा वही करेगा। इसलिए उसने फार्मूला देता है, और फार्मूला लेके जाता है जयचंद किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान के पैर में गिरता है वो। कौन? आपका जयचंद। और जयचंद जब गिरता है तो बोलता है, दमान जी, मोर से बहुत बड़े गलती हो गए, जैसे हस कैसे भी रहा ते मोर दमान रस मोर जमाई हस, मोर से पहाड़ जैसे गलती हो गए। तो इस जब ससुर को गिरे देखा पैर में, तो पृथ्वीराज चौहान सोचा कि मैं तराइन के पहले युद्ध को जीत गया हूं, इतना बड़े राजा को हरा डाला हूं, तो मेरी प्रशंसा बढ़ा, शायद इसलिए आके गिरा है। तब से उठाता है उसको, ससुर जी आपका जगह मेरे पैरों में नहीं,
आपका जगह मेरे सीने में आइए, गले लग जाइए। गले लगता है, अब गले लगता है तो अब रोने लगता है। कौन आपका? जयचंद। बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। चंद्र, क्या नाम बताया? पृथ्वीराज चौहान जी, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे क्या बताऊँ, मैं कैसा लग रहा है मेरे को। मैं 16 सोमवार रहूँगा, मैं पीपल पेड़ में पानी डालूंगा, मैं वट वृक्ष में धागा लपेटूंगा, पर मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दे। जैसे भी हो, आप मेरी बेटी के सोहर हुआ। तो बोले ससुर जी, इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है, आपको मैं जान गया, आपका मन साफ हो गई है, आप आज से मेरे सेना हो और यहीं पे रह के अपने बेटी के साथ मेरे साथ रह के अपने जीवन को चलाओ। अब वहां पे वो बस गया, रह गया। कौन आपका? जयचंद। अब जयचंद सेना बन गया और सेना बनते 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 अपने दमान का, जो कि राजा है चौहान वंश का, कौन आपका? पृथ्वीराज चौहान, उसका विश्वास को जीता। और विश्वास को जब जीता तो सबके सामने पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को बुलाया और बोले आज से मेरा क्या है? सेनापति है। सेना से क्या बना दिया गया? सेनापति। जैसे ही जयचंद सेनापति बना, जेब में हाथ डाला, हैंडराइट फोन निकाला और सीधा व्हाट्सअप किया। किसको? आपका मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी बोला तू भी जब हैंडराइट निकालता है मैं भी निकालूंगा। तो उसने विदेश का आदमी एप्पल निकाला उसने, और एप्पल निकाल के मैसेज भेजा, जस्ट कमिंग वेटिंग फॉर यू। समझ आ रहा है जी? यानी कि जयचंद ने उसको मैसेज कर दिया कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं अब क्या बन चुका हूं? सेनापति। तो उसने भी तैयार बोला, बिल्कुल आ ही रहा हूं मैं, आप टेंशन मत लो। तुरंत 1 साल नहीं हुआ सर, 92 में क्या हो गई? तराइन की दूसरा युद्ध हो गया। तुरंत उसी कहने से हुआ दूसरा युद्ध। इस युद्ध में बताते हैं इतिहासकार लोग, युद्ध जब चला तो जयचंद ने अपने सेनाओं को आर्डर ही नहीं दिया, एक तरफा युद्ध हुई, तब जाके जिंदा काट दिया। कौन आपका? मोहम्मद गौरी। अब यहां पे बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको अभी जानकारी हो, आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाओ, सेना में पता चल जाएगा कमांडर के आर्डर के बिना आप अपने बंदूक से गोली नहीं बदल सकते। आप पता करो, पुलिस वाले पूछ लेना, कोई भी कितना बड़ा भी नक्सली वारदात हो जाए, आपके साथ नक्सली भी खड़ा है और कमांडर इजाजत नहीं देगा तो आपको बंदूक चलाने का अधिकार नहीं। ये पुलिस वालों से आप पूछ लीजिएगा, ये सब जगह है ये चीजें। तो वैसे ही टाइप का सेनापति जो है, कटप्पा जब तक नहीं बोलेगा आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगा। तो वैसी टाइप का वो धोखेबाजी कर दिया। कौन आपका? कौन आपका? जयचंद। तब जाके बेचारा मारा गया। कौन आपका? पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद उसको मारा और मारने के बाद मोहम्मद गौरी आया किसके पास? जयचंद के पास। काल्हर को पकड़ा, हराम खोर, तो अपने सगे दमान का बेटी का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? ऐसे करके चंदावर के युद्ध लड़ा और युद्ध के मैदान में उसको जिंदा गाड़ दिया। किसको? आपका? जयचंद। समझ आया? कहानी समझ आई? नहीं आ रहा है? गौर से देखिए कैसे हुआ। देखो, हमने उल्टा पढ़ा इतिहास को, तुमको सीधा चाह रहे हो तुम, तो सीधा पढ़ाऊंगा समझ नहीं आएगा ना। उल्टा पढ़ा इतिहास को, देखना कैसे हुआ। मैं पहले इसको पढ़ा दिया, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था ऐसा, लेकिन जब तक संयोगिता नहीं बताऊंगा, जयचंद नहीं बताऊंगा, समझेगो कैसे पृथ्वीराज चौहान को। इसलिए देखो कैसे हुआ कहानी। पहले गढ़वाल वंश में चंदावर का युद्ध नहीं हुआ है, पहले तराइन का युद्ध हुआ है दोनों। तब ये देखो, ये 91, 92 और ये 93, यानी बाद में मरा है। कौन आपका? जयचंद। पृथ्वीराज चौहान पहले मरा है, तब इसको देखो। इसके बाद, अब इसके बाद मार दिया चंदावर के युद्ध खत्म जयचंद। फिर उसके बाद बोलता है कौन आपका? मोहम्मद गौरी। हिंदुस्तान में जितना रियासत के राजा अगर मां की दूध पिए हो, नहीं दादा हम चेरी दूध पिए, ऐसा उसने बोला। आ जाओ युद्ध के लिए। कोई नहीं बचा सर, कोई नहीं बचा था, कोई युद्ध करने वाला नहीं। इसके बाद ये हिंदुस्तान किसका होगा? मोहम्मद गौरी। 2 आदमी को बैठाएगा, एक का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती और एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राजपाट सौंपेगा और मोइनुद्दीन चिश्ती बोलेगा एक भी हिंदू नहीं बचना चाहिए, पूरा मुसलमान बना दो। ऐसा बोल के गजनी लौट जाएगा। कौन आपका? मोहम्मद गौरी। ये है रियल कहानी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल। चलिए।